अंबाला प्रेस क्लब सोसाइटी द्वारा बैसाखी के अवसर पर प्रेस क्लब की चौथी वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान प्रेस क्लब के सदस्यों ने अनिल विज का जोरदार स्वागत किया। बैसाखी कार्यक्रम में अंबाला के विभिन्न वर्ग के लोगों ने शिरकत की और कार्यक्रम को खास बनाया। कार्यक्रम की शुरुआत अनिल विज ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके पश्चात नन्ही चिनेशा जैन ने सरस्वती वंदना पर बेहतरीन प्रस्तुति दी व दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। मैं अंबाला प्रेस क्लब सोसाइटी रजिस्टर्ड की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि शेड्यूल में से भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और सुबह से, जैसे कि आपको मालूम है, सुबह से उनका रूटीन शुरू हो जाता है। सैर, चाय, दरबार, इन सब चीजों को भली भांति अच्छे से निपटाते हुए उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और हमारे बीच आज विस्तृत है। धन्यवाद सर। हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार कुछ भी कार्यक्रम से पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं, मां सरस्वती की वंदना करते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं हमारे मुख्य अतिथि श्री अनिल विज जी से और मंच पर बैठे अन्य डिग्नेटरी से कि आए और दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती की वंदना करें। इस दौरान मनमोहन मैनी ने बेहतरीन मंच संचालन में समा बांधे रखा। इस दौरान अंबाला प्रेस क्लब सोसाइटी के पैट्रन सुमन भटनागर ने कार्यक्रम में आए अतिथियों व मुख्य अतिथि का मंच से स्वागत किया। रहा हूं स्वागत भाषण के लिए जो हमारे संरक्षक हैं सुमन भटनागर जी, वो आए हुए अतिथियों का और जिनको हमें ऑनर करना है उन सब उद्योगपतियों और समाज सेवियों का और मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें, सुमन भटनागर। हरियाणा के पत्रकारों के खास मित्र व हरियाणा के गृह मंत्री हमारे प्रिय श्री अनिल विज जी हमारे विशेष अनुरोध और प्रार्थना पर आज यहाँ पहुंचे सम्मानित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्रेस क्लब के सदस्यों, आज हमारे लिए बहुत हर्ष का मौका है कि हमारे प्रेस क्लब के पहले कार्यक्रम में माननीय अनिल विज जी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि आज सुबह उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और एक बार तो उन्होंने कह दिया था कि विरामवास का मुश्किल होगा। हमने उनसे बहुत आग्रह किया और तबीयत खराब होने के बावजूद वो हमारे बीच आए हैं। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हैं और इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस साल हमेशा से पत्रकारों के साथ रहे हैं, पत्रकारों के पक्षधर रहे हैं, अंबाला की जनता के करीब रहे हैं। जैसा कि वो पता है कि ये दूसरी बार सीनियर कैबिनेट मंत्री बने हैं और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ी सरकारी कोठी जो है वो होम मिनिस्टर के लिए होती है, लेकिन इस साल 9 सालों में चंडीगढ़ कोठी नहीं ली। उनका कहना है कि मैं अपने अंबाला में अपने लोगों के साथ, अपने पत्रकार साथियों के साथ अपने पुश्तैनी मकान में ही अपना समय गुजारूंगा। ये एक ऐसा उदाहरण है जो शायद पूरे देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा।
और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आज पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में विज साहब का विशेष रूप से सम्मान है। उनके दबंग फैसले, उनकी आम लोगों से मिलने की जो उनकी तरीका है उनका, वो इतना लोकप्रिय हो गया है कि आपने देखा होगा कि जब इनके जनता दरबार लगते थे उसमें 10-10 हजार लोग इनके दरबार में आते थे। और कई बार तो हमने देखा है कि रात को 2 बजे तक 1 बजे तक भी लोग इनके दरबार में बैठे रहते थे अपनी बारी के आने के इंतजार में, क्योंकि लोगों को लगता था कि एक ये ऐसा दरबार है जहां तुरंत न्याय मिलेगा और मजबूत न्याय मिलेगा और निष्पक्ष न्याय मिलेगा। आज आप हरियाणा के किसी भी जिले में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, आपको ऐसे 10-50 लोग जरूर मिल जाएंगे जो विज साहब के दरबार में आए होंगे और उनको यहाँ से न्याय मिला होगा। अभी आपने देखा होगा कि विज साहब की लोकप्रियता का उदाहरण 6 बार यहाँ से विधायक बने हैं, 2 बार सीनियर कैबिनेट मंत्री बने हैं और अब 24 में 7वीं बार अम्बाला छौली से विधायक बनेंगे, ऐसी हम सबकी। हालांकि सबसे सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं तो 2024 में उनकी सीट कहाँ होगी, हम उनके लिए अभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी सीट पर पहुंचे जहां वो पूरे हरियाणा का मार्गदर्शन कर सकें। मैं प्रेस क्लब की ओर से आज जो विशेष रूप से हमारे अतिथि आए हैं जिनको हमने विशेष रूप से सम्मानित करना है, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे छोटे से निवेदन पर उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे बीच यहाँ पर आए हैं। क्योंकि आदिल साहब ने कहा कि मेरे पास समय बहुत मैं कम दे पाऊंगा क्योंकि तबीयत खराब है उनकी, तो हमने सारा कार्यक्रम बिल्कुल छोटा कर दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि आधे पौने घंटे में सारा कार्यक्रम हम निपटा दें, जबकि पहले हमने इसको 1.5 घंटे रखा हुआ था। अब थोड़ा कट शॉर्ट कर दिया हमने इसको और कट शॉर्ट करके काफी छोटा कर दिया है। मैं एक बार फिर आदरणीय विज साहब का जो आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ और हमारे जो विशेष अतिथि और सभी लोग जो यहाँ पर पधारे हैं उनका प्रेस क्लब की तरफ से पूरे दिली तौर पर उनका आभार, उनका धन्यवाद और उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। अब मैं मंच के लिए अपने मंच सबसे इसके पश्चात अम्बाला प्रेस क्लब सोसाइटी के सदस्य राजीव ऋषि ने अपनी शैली के अनुसार बेहतरीन देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया, जिसके कार्यक्रम में शामिल हुए सभी महानुभावों ने जमकर तारीफ की। मैं हमारे प्रेस क्लब सोसाइटी के सदस्य राजीव ऋषि जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो एक गीत, वैसे तो देशभक्ति गीत, इसमें भी देशभक्ति हमारी छुपी हुई है, और एक ताल मिले नदी के जल में। राजीव ऋषि। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, सागर में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। उम्मीदवारे सागर में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छिपी किसी बादल में कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है,
कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। हो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। हो रे ताल मिले नदी के जल में। अंबाला प्रेस क्लब सोसाइटी के गठन की जानकारी इस दौरान महासचिव कमलप्रीत सब्रवाल ने सभी को दी और इस क्लब की नींव क्यों और किस उद्देश्य से रखी गई, इसकी जानकारी अपने संबोधन के जरिए रखी। प्रेस क्लब सोसाइटी का गठन 2019 में हुआ। आइए जानते हैं महासचिव कमलप्रीत सब्रवाल से कि अंबाला प्रेस क्लब सोसाइटी किस उद्देश्य से गठित की गई, क्या कार्य वो करती है, क्या उसका लक्ष्य है। कमलप्रीत सब्रवाल महासचिव। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज जी का यहाँ आने पर सभी साथियों की तरफ से स्वागत करता हूँ। हमारे जो अतिथिगण यहाँ पर आए हैं जिन्हें आज हमने विशेष सम्मान देना है, उनका स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारे प्रेस मित्र जो यहाँ पर बैठे हैं उन सभी का भी जो है मैं तहे दिल से अंबाला प्रेस क्लब सोसाइटी की तरफ से स्वागत करता हूँ। 2019 में हमने ये प्रेस क्लब बनाया और इसका रजिस्ट्रेशन जो है हमने 2019 में करवाया। और आप लोगों को जानकर ये अचंभा होगा कि 2019 में जब हमने प्रेस क्लब रजिस्टर्ड करवाया उससे पहले अंबाला में प्रेस के साथियों के पास ना तो कोई बैठने की जगह थी, ना कोई ऐसी जगह थी जहां पर हम सभी साथी बैठकर इकट्ठे वहां से समाचार भेज सके या कोई बैठक कर सके। 2019 में जब प्रेस क्लब का गठन हुआ तो हमने सब साथियों के साथ मिलकर अनिल विज जी से निवेदन किया कि हमें जो है वो जगह दिलवाई जाए। जिसके बाद इन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी और बिना देरी के, उस समय अशोक शर्मा जी यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर होते थे, बिना देरी के इन्होंने हमें डीपीआरओ कार्यालय में ही एक बहुत अच्छा एक कमरा, एक रसोई, एक वॉशरूम साथ में अटैच, ये हमें जगह जो है अनिल विज जी के आशीर्वाद से जो है वो अलॉट हुई। प्रेस क्लब अब एक नया अध्याय जो है वो पढ़ने जा रहा है। जैसे कि आप सभी साथी यहाँ पर बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हम आप लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि जो प्रेस है वो भी समाज का एक अभिन्न अंग है, हम चाहते हैं कि हम लोग समाज सेवा में भी अपना योगदान दें। किसी को कोई जरूरत है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी को इलाज की जरूरत है, किसी को कोई किसी तरह की ऐसी परेशानी है जो वो अपने स्तर पर दूर नहीं कर सकता, तो वो हमारे माध्यम से, हमारे प्रेस क्लब के माध्यम से हमें बताए। हम अपनी तरफ से या सरकार से कैसे भी जो है उसकी मदद करेंगे। और इसीलिए आज से हम प्रेस मित्र यानी आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सबके साथ मिलकर, आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके सहयोग से इस प्रेस क्लब को आगे लेकर जाएंगे और अगले जो हमारी कार्यकारिणी है उसको हम आगे समाज सेवा के काम में समर्पित करेंगे। और इसके साथ भी ये घटना जुड़ी है कि मैं रोटरी क्लब का भी सदस्य हूँ, तो पीछे एक रोटरी क्लब का कार्यक्रम था जिसमें अनिल विज जी आए। इन्होंने वहां पर एक बड़ी अच्छी बात कही कि अकेली सरकारें जो हैं वो कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए समाज को अपना योगदान देना चाहिए। समाज से हमें जो मिलता है वो कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी सूरत में समाज को वापस भी देना चाहिए। तो इनकी वो जो बात थी वो उस चीज से ही प्रेरित होकर हमने ये प्रेस मित्र जो है इसका गठन किया है, जिसके आप सभी लोग जो हैं जिसके सदस्य हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेस क्लब के साथ हमारे जो प्रेस मित्र हैं कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे ताकि हम समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। धन्यवाद।
अंबाला के उत्थान व अंबाला को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाले कार्यक्रम में आए विशेष अतिथियों का हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विशेष तौर पर सम्मान भी किया। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राजन साड़ीज के ऑनर श्री मनोहर लाल सचदेवा जी, सुदर्शन परिवार से शामिल हुए अनुभव अग्रवाल जी, समाज सेवी बलबीर इंजीनियर जी, IKJ केयर की चेयरपर्सन राधिका चीमा जी, GD छिब्बर जी, गोपी मिक्सी के चेयरमैन रहे स्वर्गीय राजेंद्र नाथ जी की दोनों बेटियां यतीन बंसल, DPRO सहित कुल 10 लोगों को विशेष सम्मान से नवाजा गया। अंबाला के कई उद्योगपतियों, समाज सेवियों और शिक्षावंतों ने अंबाला की हरियाणा में नहीं बल्कि देश भर में और कुछ ने तो विश्व भर में एक अलग पहचान बनाई है। आज मेडिकल कॉलेज की बात हो, साड़ियों के शोरूम्स की बात हो, ज्वेलरी की बात हो, ज्वेलरी के शोरूम की बात हो, दवाइयों की बात हो, कैंसर की दवाइयों की बात हो, इंजीनियरिंग की बात हो, हमारे ऐसे कई समाज सेवी हैं जो ऐसे इंजीनियरिंग में इन्होंने अच्छी ऐसी चीजें, मशीनें बनाई हैं विश्व भर में जो यहां से जा रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट होती हैं। चूंकि इन सब महानुभावों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रेस ने कवर किया है, लेकिन जितने लोग हमारे आए हुए हैं और हमारे समाज को इनसे प्रेरणा मिले, इन 10 महानुभावों को विशेष रूप से उनकी सामाजिक सेवाओं और उनके खास योगदान के लिए सम्मानित करना है। मैं मुख्य अतिथि से प्रार्थना करूंगा कि इन सब महानुभावों को क्रमवार बारी बारी से एक शाल और एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। इस लड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं और हम धन्यवादी भी है कि वो हमारे हैं और हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने जो स्थान अपने जीवन में बनाया उसको अपने बिजनेस के द्वारा आगे बढ़ाया, समाज का नाम उठाया, शहर का नाम उठाया, देश का नाम उठाया। धन्यवाद। श्री GD छिब्बर जी तो नाम ही काफी है। अंबाला का पर्यायवाची बने हुए हैं, ये हरियाणा का पर्यायवाची बने हुए हैं, देश के बड़े दवा निर्माता हैं। कैंसर व कोरोना की इनकी दवाई देश विदेश में विख्यात है। श्री छिब्बर जी महान बलिदानी भाई मती देश के वंशज हैं। वह अंबाला के हर समय देश विदेश में खूब मांग है। धार्मिक व सामाजिक कार्यों में वे हमेशा आगे रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है हर जरूरतमंद की मदद करना। आज उन्हें सम्मानित करना हमारे लिए गौरव की बात है। श्री अनुभव अग्रवाल जी, हरियाणा ही नहीं पूरे उत्तर भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो कि सुदर्शन परिवार को ना जानता हो। अनुभव जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ एक बड़े समाज सेवी भी हैं और साइकिलिस्ट भी हैं। वे कई सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। वे एक बड़े उद्यमी व एक बड़े दानवीर भी हैं। उनका स्वागत व सम्मान हमारे लिए हर्ष का विषय है। इनको आधुनिक भामाशाह भी कहा जाता है। हर सुबह ये अपनी साइकिल लेकर चाय की दुकान पे मौजूद होते हैं और पीछे पीछे इनके साथी भी, और कभी कभी तो शायद 50 किलोमीटर तक चले जाते हैं। श्री यतीन बंसल, यतीन बंसल अंबाला निगम के पार्षद होने के साथ साथ एक बड़े समाज सेवी भी हैं। पिछले कुछ सालों से उनके परिवार ने अंबाला में एक बड़ी पहचान कायम की है। उनके पिता चंद्रगुप्त बंसल के यहाँ जाने पहचाने चेहरे हैं।
युवा उद्यमी को सम्मान देना हमारे लिए गौरव की बात है। और अर्बन विलेज के नाम से जो प्रकल्प इन्होंने शुरू किया है वो भी इनकी एक पहचान है। श्री राजेंद्र नाथ जी, जिस समय ये प्रोग्राम प्लान किया गया था हमने नहीं सोचा था कि बाबूजी हमें छोड़ जाएंगे। स्वर्गीय राजेंद्र नाथ जी मिक्सी के जन्मदाता हैं। पूरे विश्व में जो उन्होंने मिक्सी का ब्रांड स्थापित किया आज ये जग जाहिर है। उनके यहाँ मिक्सी उद्योग की शुरुआत हुई और देश भर में अंबाला का नाम रोशन हुआ। अंबाला वर्ल्ड मैप पे आ गया। डीएवी संस्थाओं को ऊंचा उठाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। प्रेस क्लब उन्हें उनकी सेवाओं के लिए प्राइड ऑफ अंबाला अवार्ड देने का फैसला किया है, जिसे आज उनकी बेटियां निशी जैन और रीमा गुप्ता से प्रार्थना है कि वो इसको स्वीकार करें। श्रीमती राधिका चीमा, आज अच्छा लगता है जिनको हमने रोटरी क्लब की हर मीटिंग में अपने माता पिता के अपने मामा के साथ आते देखा हो, वो बच्ची आज इतनी बड़ी हो गई कि उसको हम एंटरप्रेन्योर आईकीजे केयर फाउंडेशन की चेयरमैन, सोशल एक्टिविस्ट, रूप मंत्रा, पेट सफा जैसे ब्रेन मेडिसन, 5 ऑफलाइन और 31 ऑनलाइन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक्टिविस्ट, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। हमें खुशी है हमारी बच्ची आज इस स्टेज पर पहुंची है और देश का नाम और अंबाला का नाम और देश का नाम रोशन कर रही है। इस मौके पर हम उनके पिता उस नोबल सोल इंद्र कुमार जनेजा को भी याद करते हैं कि जब पूरा परिवार वैष्णो देवी गया था तो हमने इंद्र कुमार जी को खो दिया। मैं आमंत्रित करता हूं उद्योगपति एवं समाज सेवी, और जिस जगह पर हम बैठे हैं वो जगह भी उनकी बनाई हुई है। उन्होंने ही इस जगह को, यस हरदीप सिंह जगी, सरदो सिंह, सॉरी, उन्होंने अंबाला को एक विशेष स्थान दिया, बैठने का, एंटरटेनमेंट का, विजिट करने का। गोल्डन गेट के एकदम सामने इस जगीटी सेंटर को डेवलप करने का। मैं आप सब महानुभावों का अंबाला प्रेस क्लब की ओर से और पूरे समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आप प्रेरणा स्वरूप बने हुए हैं और समाज का हर वर्ग आपसे प्रेरणा लेकर के हर काम में आपकी तरह ही आगे होने की सोचता है। इसके पश्चात अंबाला की पत्रकारिता में विशेष योगदान देने वाले अंबाला प्रेस क्लब सोसाइटी के सदस्यों को हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इसके साथ साथ प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को अनिल विज ने उनके पहचान पत्र भी सौंपे। प्रेस क्लब सोसाइटी के जो सदस्य हैं, समाज के सामने किसी न किसी रूप में अपने अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से या उसके रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से वो सामने आते हैं, लेकिन एक प्रेस क्लब एक स्ट्रेंथ के रूप में, एक संगठन के रूप में आप सबके सामने मैं मुख्य अतिथि से प्रार्थना करूंगा कि वो इन सब जो कि आज अंबाला प्रेस क्लब सोसाइटी के माध्यम से सब इकट्ठे होकर के संगठन के रूप में सामने आ रहे हैं, उनको सम्मानित करें। सबसे पहले हैं हमारे पेट्रन श्री सुमन भटनागर जी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से।
अम्बाला प्रेस क्लब सोसाइटी की तरफ से आज उनके आइडेंटिटी कार्ड भी इशू किए जा रहे हैं। श्री सुमन भटनागर जी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। श्री जितेंद्र अग्रवाल, प्रेसिडेंट अम्बाला प्रेस क्लब सोसाइटी, दैनिक ट्रिब्यून से। श्री अमन कपूर, वाइस प्रेसिडेंट, जी न्यूज से। जी सर। कमलप्रीत सबरवाल, जनरल सेक्रेटरी, आज तक से। जी सर। श्री कपिल कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ब्यूरो चीफ, आज समाज। श्री हरेंद्र गुलाटी, ट्रेजरर, एडिटर इन चीफ, हिंदी मिलाप एंड चमन पत्रिका। जी सर। आशीष अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव मेंबर, मैनेजिंग एडिटर, एएनपी न्यूज। अनिल गुप्ता, एग्जीक्यूटिव मेंबर, चमन पत्रिका से। सुनील मान, एग्जीक्यूटिव मेंबर, सिटी मीडिया से। हरप्रीत सिंह, एग्जीक्यूटिव मेंबर, MH1 न्यूज से। पीयूष जैन, मेंबर, ANI। जिनेशा जैन, जिसने सरस्वती वंदना की थी, उनकी सुपुत्री है। तरुण कपूर, MH न्यूज और लिविंग इंडिया। सत्यवान कैद, ब्यूरो चीफ, दैनिक सवेरा। नरेंद्र सिंह भाटिया जी, एडिटर इन चीफ, सिटी मीडिया। ये भी इनका अंदाज है भाटिया जी का। श्री वीरेश शांडिल्य, एडिटर इन चीफ, ज्योतिगंज।
जी सर। सुमन जी ने कहा था कि 24 में क्या पता इनको कोई पद मिल जाए, ये भाजपा में क्या पता 23 में कोई पद मिल जाए। राजीव ऋषि, रिपोर्टर अर्थ प्रकाश। जी सर। सर माननीय मुख्य अतिथि और महानुभाव उपस्थित से मैं ये कहना चाहूंगा, ये संस्था एक बधाई की पात्र है। इस संस्था के सारे सदस्य आज इस अवसर पर मौजूद रहे, ऐसा बहुत रेयर होता है। सो इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। कोई भी संस्था होती है, चाहे उसके 20 मेंबर हो, चाहे 30 हो, चाहे 15 हो, जब भी बुलाए जाते हैं कोई ना कोई जरूर उपस्थित होता है। बट आज जितने मेंबर्स थे सभी के सभी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाली मुश्किलों का जिक्र करते हुए अंबाला प्रेस क्लब के महासचिव कमलप्रीत सब्रवाल ने अतिथियों के समक्ष मांग पत्र पढ़ा। इस दौरान अंबाला प्रेस क्लब के सभी सदस्यों ने अनिल विज को ये मांग पत्र भी सौंपा। आदरणीय गृह मंत्री अनिल विज जी, जैसा कि माना और कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसी भावना के अनुरूप पत्रकार कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी पत्रकार वर्ग समाज का सबसे शोषित वर्ग बना हुआ है। पत्रकार और सरकार दोनों के रास्ते भले ही अलग क्यों ना हो, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है। दोनों ही राष्ट्र मंगल और लोक कल्याण का लक्ष्य लेकर काम करते हैं। न्यूनतम संसाधन और विपरीत परिस्थितियों के बीच भी काम किया जाता है। सामान्य काल हो या प्राकृतिक आपदा अथवा युद्ध जैसा काल रहा हो, एक पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर अपना दायित्व पूरा करने को तत्पर रहता है। समाज और देश के प्रति अपनी इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए वह यह भी भूल जाता है कि यदि उसे कुछ हो गया तो उस पर निर्भर उसके परिवार और आश्रितों का क्या होगा। यह एक विडंबना ही है कि पत्रकार को जीते जी सरकार और समाज से मान सम्मान तो मिलता है, लेकिन उसको वह परिवार वालों को या आश्रितों को किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं मिलती। पत्रकार को कुछ हो जाने पर परिवार व आश्रितों के भविष्य पर आमतौर से मात्र प्रश्न चिन्ह ही लगा रहता है। हाल ही में कोविड-19 के दौरान देश भर में कई पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में अपनी बात को संक्षेप में विराम देते हुए अंबाला प्रेस क्लब सोसाइटी रजिस्टर्ड अपने सदस्यों के लिए कुछ मामूली लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मूलभूत जरूरतें पूरी करने की आपसे अपेक्षा करती है। सबसे पहले पत्रकारों की प्रताड़ना और उनके साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकारों की तर्ज पर कानून बनाए। इसके लिए संबंधित राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों का अवलोकन किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा, महामारी अथवा युद्ध काल का शिकार होने वाले पत्रकारों को योद्धा मानकर उनके आश्रितों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद व तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। ड्यूटी के दौरान अकस्मात मौत होने पर 25 लाख की मदद दी जाए। सभी मीडिया कर्मियों और संयुक्त परिवारों में रह रहे उन पर आश्रित परिजनों को 20 लाख रुपए तक की कैशलेस मेडिकल सुविधा यानी इलाज करवाने की सुविधा प्रदान की जाए। किसी भी मीडिया कर्मी को बड़ी दिक्कत होने के कारण सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर सुविधा दी जाए। हरियाणा के पत्रकारों को कम से कम हरियाणा में पड़ने वाले टोल प्लाजा शुल्क से मुक्त किया जाए। हरियाणा सरकार द्वारा पत्रकारों को बस सेवा में 5000 किलोमीटर मुफ्त की सुविधा दी जाती है। इसमें केवल पत्रकारों को ही सुविधा दी जाती है। हमारी मांग है कि इस योजना में पत्रकारों के परिवार को भी शामिल किया जाए ताकि वह भी सुविधा का सही लाभ ले सके। सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए जारी पेंशन योजना की शर्तों में संशोधन किया जाए, क्योंकि ज्यादातर मीडिया संस्थान अपने पत्रकारों को ना तो नियुक्ति पत्र जारी करते हैं और ना ही उनकी एक्रेडिटेशन भी करवाते हैं। ऐसे में पेंशन लेने के लिए शर्तें लगाना उचित नहीं। जिला सूचना एवं लोक संपर्क अधिकारी के साथ साथ किसी भी पत्रकार संगठन से
यह सत्यापित करवाया जा सकता है कि संबंधित पत्रकार कितने समय से मीडिया में काम कर रहा है। पत्रकारों के लिए आवासीय योजना भी लागू की जाए। इसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एक निश्चित भूखंड पर केवल मीडिया कर्मियों के लिए पूर्ण विकास हुड्डा कॉलोनी की तर्ज पर करे, ताकि मीडिया कर्मी अपनी जरूरत के अनुसार उन्हें खरीद सके। सरकार द्वारा निर्धारित पत्रकार मान्यता प्राप्त समिति से अम्बाला प्रेस क्लब सोसाइटी का प्रतिनिधित्व दिया जाए। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि पत्रकार हितैषी और मित्र होने के नाते आप हमारी इन मांगों को यथासंभव पूर्ण करवाकर अनुग्रहित करेंगे। धन्यवाद। बैसाखी कार्यक्रम में जीवी डांस स्टूडियो के छात्रों ने भांगड़े के जरिए समा बांधा व कार्यक्रम को खास बनाया। भांगड़ा में हिस्सा लेने वाली छात्राओं व जीवी डांस स्टूडियो सदस्यों को हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अम्बाला प्रेस क्लब के सदस्यों ने हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कार्यक्रम में पहुंचने पर आभार जताया व उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंच से संबोधित करते हुए प्रेस क्लब के कामों की तारीफ की और प्रेस क्लब के उत्थान के लिए 10 लाख रुपयों की राशि देने की भी घोषणा की। अक्षीना के बाद जन्नत के बाद रूहानी, रूहानी के बाद अनन्या, अनन्या के बाद नियति, और सपना, सपना, गौरव और अमन, इन तीनों ने ये जो प्रस्तुति है वो तैयार करवाई। एक अनुभव जी भी 2100 रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो नाम नहीं बता सॉरी सर, क्योंकि मंत्री जी ने पूछ लिया 2100 कुछ किया तो उनको नहीं कुछ किया सकता था। सरस्वती बंदरा में चिनेशा जैन, ये 2 बार नेशनल अवार्ड विनर रह चुकी है बच्ची। अम्बाला का नाम उन्होंने रोशन किया है। ऐसे जैन सीनियर मॉडल स्कूल से हैं और हरियाणा गौरव का भी सम्मान इन्हें प्राप्त है। चलिए हमारे बच्चे हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हमारे बच्चे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये साथ में उनके गुरु भी हैं। जी सर। बिट्टू जी, गुरु का सम्मान हमारी भारतीय परंपरा है। अब वो मुख्य अतिथि जब कहना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री को 3 बार मैं चुनाव। एक अवार्ड हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी मनमोहन गांधी जी के लिए, और जोरदार तालियां इनके लिए। जी सर। सर आप ये दे रहे हैं। जी हमारे छोटे से बुलावे पर हमेशा जब भी किसी काम के लिए जब भी हम जाते हैं
एकदम से सुनते हैं और लाइन में भी अगर खड़े हो जाएं तो नाम लेके बुला लेते हैं कि आ जा भाई कमलप्रीत। तो और आज भी ऐसे ही जब इनको प्रार्थना की गई एकदम से ये कहा, और सुमन जी जैसे कह रहे थे कि ये बिजी होने के बावजूद भी बिना रेस्ट किए सुभाष पार्क से सीधे इस प्रोग्राम में हाजिर हो गए। सुबह रोटरी का निपटाया, उसके बाद जो चाय पर दोस्त आते थे उनको भी सुना, उनके काम भी सुने, एप्लीकेशनें भी ली और एकदम से यहाँ हाजिर हैं। प्रेस क्लब सोसाइटी की तरफ से एक स्मृति चिन्ह हमारे मुख्य अतिथि के लिए। मैं ये मुझे तो बुलाने की जरूरत ही नहीं है, मेरी औकात भी नहीं है बुलाओ। प्रेस क्लब सोसाइटी द्वारा के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित अम्बाला की शान, यहाँ के व्यवसायीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, प्रेस क्लब अम्बाला का कार्यक्रम दीप प्रज्वलित करके हुआ, क्योंकि दीप अंधेरे को चीर कर रोशनी पैदा करता है। आपका काम भी यही है। आप भी झूठ की परतें उखाड़कर सच्चाई का उजागर करते हैं। कई बार ऐसा करते हुए जैसे पतंगा लोगों के साथ झुलस जाता है, उसी प्रकार से पत्रकारों को भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। सब कुर्बानियां देकर भी आपने मीडिया का जो दायित्व है, चार पांव गिनाए गए, अभी भी बताया गया लोकतंत्र के, परंतु जो ये पाव है पत्रकारिता का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने बताया कि झूठ की परतें उखाड़कर सच्चाई को उजागर करने का काम ये स्तंभ करता है। प्रजातंत्र में कोई क्या कह रहा है और उसका मतलब क्या है, ये बताने का काम समाचार पत्र करते हैं। क्या दावे किए गए और हासिल क्या किया गया, ये बताने का काम समाचार पत्र करता है। किस रास्ते पर आगे जाना है, लोगों की दुख तकलीफ दूर करने के लिए कौन सी नीतियां बनानी चाहिए, ये काम भी मीडिया करता है। मीडिया बताता है कि कहां पर, किस और किस प्रदेश में, किस स्थान पर
सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम मीडिया करता है और काम करने वालों का नाम उजागर करके उनको उपहार देने का काम भी मीडिया करता है। मीडिया करता है। जो दंड के पात्र हैं उनको इंसाफ की आखिरी स्थान तक पहुंचाने का काम भी मीडिया करता है। इमरजेंसी लगी थी, मुझे याद है समाचार पत्र में से खबरें उठाई जाती थी। इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग गिरा दी गई, लेकिन मीडिया अपने दायित्व से पीछे नहीं हटा। मुझे याद है कुछ सीक्रेट अखबार भी आया करते थे, एक दर्पण अखबार आता था, उसको बांटने का काम भी हम किया करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे उसको। लेकिन मीडिया अपना दायित्व करता है। मीडिया ने अपना दायित्व किया और इमरजेंसी को उखाड़ कर फेंककर पुनः लोकतंत्र की स्थापना की। मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है और आज जब नरेंद्र मोदी ने विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ बढ़ने का 2047 तक बढ़ने का विकसित भारत, पहली बार किसी प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात सुनी। नहीं तो आटा दे दो, दाल दे दो, तेल बांट दो, बस यही तक सीमित। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने हमारे से बाद आजाद हुए देश वो विकसित हो गए, हम आज भी विकासशील देशों की सूची में हैं। हम आज भी लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने में अपना जोर लगा रहे हैं। लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया, ये सोचा कि 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित देशों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया जाए। महत्वपूर्ण टारगेट है, देश के लिए एक चुनौती है। मैं समझता हूं कि इसका पूरा करने में भी मीडिया अपना दायित्व निभाएगा। सरकारें आगे बढ़ रही हैं। हरियाणा में भी हमने कदम उठाने शुरू किए। मेरे पास 2 विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग है और होम डिपार्टमेंट है। इनको भी हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में पहली बार, वैसे तो हमने बहुत विभाग किए, उनको मैं यहां दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन पहली बार हम मैपिंग करवा रहे हैं कि WHO के मापदंड के मुताबिक कहां पर कितने बेड का अस्पताल होना चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने स्पेशलिस्ट होने चाहिए, कितना पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए।
शायद हिंदुस्तान का प्रथम राज्य है हरियाणा जो ये काम करवा रहा है। आज तक हेल्थ फैसिलिटी डिमांड बेस्ड थी कि जहां ज्यादा शोर डाला, जहां कोई लड़ाका एमएलए हुआ, उसे लाकर बनवा दी। पर मैं स्वास्थ्य सेवाएं नीड बेस्ड देना चाहता हूं। जहां जरूरत है वहां देना चाहता हूं। पुलिस में भी हमने डायल 112 शुरू की। हमारा एवरेज टाइम पहुंचने का 8 मिनट है, यानी पुलिस आपके अंग संग है। आवश्यकता पड़ने पर 8 मिनट में मेरी गाड़ी पहुंच रही है। डायल 112 8 मिनट। अभी 10 तारीख को कोविड का हमने ट्रायल किया। मैं खुद अंबाला कैंट के अस्पताल में गया, बाकी चीजें मैंने चेक की। पहले मैंने 108 डायल किया, 2 मिनट में एम्बुलेंस आ गई, 2 मिनट में। फिर मैंने 112 डायल किया, 4 मिनट में 112 वहां पर पहुंच गया। ये अचीवमेंट है। अब हम 112 के साथ फायर ब्रिगेड को और एम्बुलेंस की इंटीग्रेशन करने का काम चल रहा है। सब नंबर खत्म हो जाएंगे, एक नंबर डायल करेंगे, जो जैसी आवश्यकता होगी गाड़ी भी पहुंचेगी, फायर ब्रिगेड भी पहुंचेगी, एम्बुलेंस भी पहुंचेगी। हम भी चाहते हैं कि वो पुरानी चीजों से आगे निकलना चाहिए। मैंने आदेश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जितनी टूटी फूटी बिल्डिंगें हैं, पीएचसी, उनको गिराकर उनकी जगह पर नए भवन बना दिए जाए। 162 पीएचसी को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एक ही नक्शे के, एक ही रंग के, एक ही डिजाइन के सारी पीएचसी बनाकर देने का काम कर। इन सब कामों को लोगों तक पहुंचाने का काम आप करते हैं, मीडिया करता है। और मुझे बहुत खुशी हुई जब यहां से सफरवाल जी ने बोलते हुए बताया कि हम मीडिया के साथ साथ समाज सेवा का भी काम करना चाहते हैं। बहुत हर संस्था को, बल्कि मैं तो कहूंगा हर संस्था ने, हर व्यक्ति को समाज सेवा के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए, किसी भी तरीके से, पैसे से, विचार से, समय से, किसी भी तरीके से। क्योंकि ये जो समाज है, इससे रोजाना हर पल हम कुछ न कुछ ले रहे हैं। एक राही था, उसको प्यास लगी, वो नदी के किनारे गया, उसने नदी का जल पिया। उसने पूछा, हे नदी, तेरा जल इतना मीठा और सागर का जल इतना खारा क्यों है? नदी ने कहा, मैंने बहुत दूर जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तू जाकर सागर से पूछ। वो राही सागर के पास चला गया, पानी पिया तो खारा। उसने पूछा, हे सागर, नदी का जल मीठा और तेरा जल
खारा क्यों है? उसने कहा मैं लेता ही लेता हूं, किसी को देता कुछ नहीं। नदी इस हाथ से लेती है और उस हाथ से लेती है, इसलिए नदी मीठा है। तो हम अपने जीवन को मीठा बनाने के लिए हमारे ऊपर बहुत कर्जे हैं, बहुत उधार हैं, समाज के लोगों के, सोसाइटी के बहुत कर्जे हैं। हम बहुत कुछ लेते हैं, हमें वो कर्जे इस जन्म में ही उतार कर जाना चाहिए, किसी फॉर्म में करें। अपने जीवन को निर्मल बनाने का इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है कि समाज सेवा में आप अपनी आहुति डालें। और प्रेस क्लब ने यद्यपि इनका काम नहीं है, लेकिन इन्होंने सिद्धांत को समझते हुए पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी कुछ न कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने पत्रकार मित्र बनाए हैं, उसके लिए मैं आप सबका आभार करता हूं। आज आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया, मुझे इसमें आने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और पत्रकारिता के संबंध में इसके काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी यूनिटी बनाने के लिए और सुविधाओं के लिए मैं 10 लाख रुपए अपने दोस्त से देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों को प्रैक्टिकल रूप देते हुए उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा रियल हैप्पीनेस इज हेल्पिंग अदर्स। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं, तभी सच्ची खुशी आती है। कुछ दिन पहले मैं और अनुभव जी इकट्ठे थे, एक बात कर रहे थे। किसी ने कहा ये कालका चौक पर खुशियों का लंगर लगा हुआ है। मैं गया और 10 मिनट में आया। जब मैं वापस आया तो वो खुश नहीं था। पूछा गया कि क्या बात, आप खुश नहीं हो? कहते मैंने वहां जाकर देखा, खुश तो वो है जो बांट रहे हैं। So real happiness is helping others. धन्यवाद सर। अब मैं एक रिकॉग्निशन, एक एप्रिसिएशन एक कर्मठ अधिकारी के लिए जिला लोक संपर्क अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डीपीआरओ धर्मेंद्र जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो एक एप्रिसिएशन प्रेस क्लब सोसाइटी की तरफ से स्वीकार करें। और आदरणीय मुख्य अतिथि से प्रार्थना। ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये सबके दिल की बात कर दी, सबके दिल की बात। प्रिय आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि के लिए, श्री अनिल जी के लिए मैं हमारे प्रेस क्लब सोसाइटी के सदस्यों से सर हमने प्रधान ने हिमालय पर्वत जैसा बनाया हुआ है, जिसके बहुत पुराने जी डांस के, भंगड़े के पिंजरे खेल करते थे।